वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज हम देख रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट के एक और न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल। प्रीवियस क्लास में हम एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं, उसके पहले उसके बेसिक प्रिंसिपल समझ चुके हैं कि क्या सिद्धांत है, किस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट किया जाता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में Ramesh, Dinesh, Ranu and Mohan are partners in a firm in the ratio of 1:3:4। ठीक है, रमेश, दिनेश, रानू और मोहन। ठीक, चलिए तो पहले ये रमेश है, फिर दिनेश है, ये रानू है और ये मोहन है। ठीक है, रमेश को इन शॉर्ट RM लिख दें, रानू को RN, क्योंकि दो आर से कंफ्यूजन हो जाएगा। इनका रेशियो है 1:3:4 का। ठीक है, कैपिटल है 7, 5, 4 और 3। ठीक है, अमाउंट छोटा इसलिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो है 7000 है इनकी कैपिटल। ठीक है, ये 7000 है बी। हाँ, 7543, ये है 5000, ये है 4000 और ये 3000। ये इनकी कैपिटल पूंजी और इनका रेशियो है 1:3:4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक की जानकारी आपको है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 3% पर एनम से गलती से दे दिया गया। मतलब अकाउंटेंट साहब ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि समझौते के अनुसार पूंजी पर ब्याज किसी भी दर से नहीं देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ एडवर्स केस है प्रीवियस क्वेश्चन से। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया, तो अब दे रहे हैं। इनने दे दिया जबकि पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि नहीं देना। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो इस रेशो की बात कर लें तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 अनुपातों का योग, टोटल ऑफ रेशो। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब आप ये कैलकुलेशन जो ओरली बता देते आपको, 7000 का 3%, 3% है ना। ठीक है, 3% पर एनम। तो 7000 का 3%, 7 या 21, 7 3 21, 210 रुपये। 7000 गुणे 3/100, ये तो समझते हैं। तो ये 210 रुपये ये रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर दिनेश का 5000 का 3%, 5 3 15, 150 रुपये, 5 3 15, 150 रुपये। रानू जी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 4 3 12, 120 रुपये। और मोहन भैया का 3000 ही है ना, तो 3%, 3 3 9, 90 रुपये। इस तरह से ये पूंजी पर ब्याज आएंगे। क्लियर ये बातें? कैसे निकाला, 7000 इन सबका 3%, क्योंकि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी हुई है। ये रेशियो है, अनुपातों का योग किया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1/10, 2/3, 4/10 इसकी जरूरत पड़ेगी अब हमें। हाँ, चलिए रुपीस का साइन हम हटा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको इजी लगे। और उसके बाद इन सब का टोटल कर लो, तो 210 आपको कैलकुलेटर डिसअलाउड है। समय बचाने के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, तो यह आ गया 570 रुपये। एक बार फिर देख लो, 90 हैं, 120 हैं, 150 हैं और 210 हैं, 570 रुपये। ठीक, 570 रुपये ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया, यानी कि क्रेडिट कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम की तरह होती है, तो क्रेडिट कर दिया गया। अकाउंटेंट साहब ने क्रेडिट कर दिया, जबकि नहीं करना चाहिए था, तो इसको अब डेबिट करो। इसका मुंह कैसे बंद होगा, डेबिट करके। वहाँ काट पीट करके कुछ नहीं, वो तो और आशंकित वाली
स्थिति हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट कर दिया उसको एडजस्टमेंट टेबल में अब डेबिट करेंगे। फिर ये 570 रुपये किस तरह से बटना चाहिए था, इस तरह से। ये 570 रुपये किस में बटना चाहिए था आपका, 570 का 1/10, 2/3 और 4/10, ये इस अनुपात में बटना चाहिए था। चलिए अभी हम कैलकुलेट कर लें, पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी है आपको, ठीक है। ये आपका पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसी पे नंबर मिलेंगे आपको। तो 570 का 1/10 किया 57 रुपये। तो पहले पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे उस 570 रुपये जो प्रॉफिट के रेशियो में दिया जाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ अनुपात में दिया जाना चाहिए था, वो प्रॉफिट ही है तो आपको क्रेडिट ही करना है। तो ये 57 रुपये पहले पार्टनर को मिलते, जबकि मिल कितने गए इसको 210। तो एडजस्टमेंट टेबल में उसको डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे। फिर उसके बाद 570 का 2/10 करें तो 114, 114 रुपये। फिर 570 का 3/10, 3/10, 171, 171 रुपये। और एक और बच रहे हैं, तो 570 रुपये का 4/10, 228, 228 रुपये। आ रहा समझ में? यहाँ तक की कहानी को आप पहले अच्छी तरह से समझ लें। हाँ, क्या था इनकी कैपिटल, ये पार्टनर है हमारे पास में रमेश, दिनेश, रानू और मोहन। एग्जाम में पूरा नाम लिखते हैं ना। इनकी कैपिटल है 7, 5, 4 और 3,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% पर एनम दे दिया गया, जबकि नहीं देना चाहिए था। तो नहीं देना चाहिए था मतलब क्रेडिट कर दिया गया, तो अब डेबिट करेंगे उसको, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए लाभ है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, 1/2/3 और 4/10। ये भैया 3 है यहाँ पे, हाँ, ये 3/10। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या हुआ, तो ये टोटल पहले अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कि क्रेडिट कर कितना दिया। तो इंडिविजुअल एक एक पार्टनर का हमने 3% की रेट से 7,000 का 3%, तो ये आ गया 5,000, 4,000, 3,000, इन सबका 3% निकाल दिया, 570 रुपये आ गया। अब ये 570 रुपये किस में बटना चाहिए था, 1, 2, 3, 4 के अनुपात में, यानी, और ये लाभ है तो क्रेडिट करना चाहिए था। चलिए तो यहाँ पर ये आपने इसको क्रेडिट कर देंगे, अब करेंगे हाँ एडजस्टमेंट टेबल पे। चलिए अब टेबल में आपको पता है कि कैसे टेबल बनाते हैं, ठीक है, प्रीवियस ये ठीक है, वर्किंग जोन में है इस तरह से। चलिए अब देखें, यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल या एडजस्टेड टेबल या टेबल ऑफ एडजस्टमेंट या फिर समायोजन तालिका, सब एक ही बात है, ठीक। तो टेबल ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, मैं समझता हूँ अब आपको टेबल समझ में आ रही होगी, इसको इस तरह से बना दे रहे हैं, हाँ ठीक है। चलिए ये हो गए आपके पार्टनर्स हो गए, ठीक है, ये आपका वो पार्टीशन वाला कॉलम हो गया, यहाँ डेबिट और क्रेडिट का पार्टीशन कर देंगे हम, और बाकी आप देखें कि कैमरे की फोकस में आ रहे हैं ये सब, ये उस फ्रेम के बाहर तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आई थिंक नहीं जा रहे हो, थोड़ा बहुत जाएंगे, मैं समझता हूँ समझ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं पार्टनर्स, ये डेबिट, ये एडजस्टमेंट, ये क्रेडिट, फिर ये डिफरेंस अंतर, फिर डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। चलिए पार्टनर के नाम क्या है, पहले थे रमेश, फिर दूसरे कौन हैं, दिनेश, रानू और मोहन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है जबकि नहीं देना चाहिए था, तो क्रेडिट कर दिया गया है, तो अब नहीं करना चाहिए था, तो डेबिट करके बंद करो। तो अब भी आपने कैलकुलेट किया था 210, 150, 120 और एक और आया था शायद 90 रुपये। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, थोड़ा बहुत तिरछा हो जाए ये लाइन वगैरह तो थोड़ा समझ जाना, एडजस्ट कर लेना उसको। ठीक, फिर उसके बाद में अब क्रेडिट जो करना चाहिए था, ये टोटल कितना आया था आपका 570 रुपये। ठीक है, 210, 150, 120 और 90। अब इस 570 को आपको क्या करना था, एग्जैक्टली 1 2 3 4 के रेशियो में बांटना था। तो पहला आया था 57 रुपये आए थे, दूसरे आए थे 114 रुपये, 114, 171, 171 और 228 रुपये। ठीक है, एक बार आप चेक कर लें कि वो 570 हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि चुपके से 570 लिख दिए और सोचा कि वैल्यूअर तो समझ जाएगा कि ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अब आप देखें, हाँ 570 हो गया। अब डेबिट के 210, क्रेडिट के 57, तो कौन सा ज़्यादा अमाउंट, डेबिट का। कितना ज़्यादा है 153, तो ये आ गया 153। क्रेडिट को जिसमें नहीं है वो डैश मार दो। फिर 150 डेबिट ज़्यादा, 114 क्रेडिट कम, 36 रुपये डेबिट के ज़्यादा। ठीक है, मैं समझता हूँ ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाए जाते हैं ना प्लस माइनस करके, उसके कंपैरिजन ये इजी पड़ता है और लॉजिकली दिखता भी कि कैसे कर रहे हैं। 171 माइनस 120, तो ये आ गया 51, तो 51 ये क्रेडिट। और 228 माइनस 90, तो 138 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। ठीक है, आप इनका टोटल करो, 138 प्लस 51, 189, यह आ गया 189, 153 प्लस 36, 189, ये भी बराबर होना चाहिए। चलिए, बस इतना सा काम था। ठीक है, अब अपन को क्या करनी है, एंट्री। तो एंट्री जो है कैसे करेंगे, जबकि पूंजी स्थायी हो, स्थायी होती तो करंट वर्ड यूज करते हैं, अस्थायी होती तो कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। यदि आप कैपिटल वर्ड यूज करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये डिफरेंसेस से ले लेना। हाँ, तो रमेश, पहले रमेश डेबिट है। अच्छा, मान लीजिए रानू मोहन डेबिट होते तो पहले उन्हीं का नाम आता। हाँ, ऐसा। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 153, फिर दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 36, टू रानूज अकाउंट 51, टू मोहन्स अकाउंट 138। हाँ, हिंदी में देख लो इसको। रमेश का पूंजी लेखा डेबिट 153 रुपए, दिनेश का पूंजी लेखा डेबिट 36 रुपए, रानू के पूंजी लेखा से 51 और मोहन के पूंजी लेखा से 138 रुपए। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो है नरेशन बहुत ज़्यादा नहीं लिखना आपको। और ये एंट्री किस दिन की जाती है, नेक्स्ट ईयर की डे फर्स्ट को, अगले वर्ष की, यानी क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर, तो नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी को ये एंट्री। यदि 31 मार्च है तो उसी ईयर की अप्रैल 1 को ये एंट्री करेंगे। आ रहा समझ में? तो ये है पास्ट एडजस्टमेंट। क्वेश्चंस बहुत हैं, आप करें, बिल्कुल प्रैक्टिस करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए, बस लॉजिक एक बार आपको समझ में आ गया कि क्या है, क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाएगा कि इनको आप डेबिट करो इतने से, फिर इतने से क्रेडिट करो। तो जब हम डिफरेंस का अमाउंट निकाल ही चुके हैं तो बेहतर है कि डिफरेंस वाली एंट्री करें। ठीक है, चलिए, बस आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।